हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग रीजनिंग के तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में प्रीवियस ईयर एग्जाम में रीजनिंग से पूछे गए सभी प्रश्न को बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, ताकि आपको सभी चैप्टर का बेसिक भी क्लियर हो जाए। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करके उस क्लास को देख लीजिए। आइए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे। पहला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन तीसरी वाली संख्या और चौथी वाली संख्या के बीच में बन रहा है, और सेम रिलेशन आपको यहाँ पे जो संख्या दिया गया है पांचवी संख्या इसके साथ में बनाना है। तो यहाँ पे समझिए इसके लॉजिक को ध्यान से। पहला संख्या दिया गया आपको 19 और दूसरा संख्या दिया गया 324। ये संख्या 19 से 324 कैसे बनेगा उसको समझिए। 19 में अगर माइनस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 का स्क्वायर आप लोगों को पता होनी चाहिए 324 होता है, और इसको 324 यहाँ पे लिखा गया है। ठीक सेम रिलेशन यहाँ पे चेक करना है। 25 में माइनस का 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर आप लोगों को पता होनी चाहिए 576 होता है, जो कि यहाँ पे 576 लिखा गया है। और सेम रिलेशन आपको यहाँ अगली वाली संख्या के साथ में बनाना है। यहाँ पे अगली संख्या दिया गया है 9, तो 9 में माइनस का 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 का करना है अब हमें स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ पे आपको संख्या का सीरीज दिया गया, इस सीरीज में आपको रिलेशन चेक करना है किस तरीके का रिलेशन बन रहा है संख्या के बीच में। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ध्यान से समझिए इसके लॉजिक को। यहाँ पे देखिए पहला संख्या दिया गया है 382 और दूसरा संख्या दिया गया है 322। इन दोनों संख्या के बीच में कितने का गैप है, इन दोनों संख्या के बीच में गैप है 60 का। इसके बाद आगे रिलेशन चेक कीजिए, 322 से संख्या कितना हो गया, 272 हो गया। इन दोनों संख्या के बीच में कितने का गैप है, इन दोनों संख्या के बीच में गैप है 50 का। इसके बाद 272 से संख्या कितना हो गया है, 232 हो गया है। इन दोनों संख्या के बीच में कितने का गैप है, इन दोनों संख्या के बीच में गैप है 40 का। इसके बाद 232 से संख्या 202 हो गया है, तो इन दोनों संख्या के बीच में 30 का गैप है। इसके बाद क्या होगा इसको समझिए, पहले 60 का गैप हुआ है, इसके बाद 50 का, यानी इन दोनों संख्या के बीच में भी 10 का डिफरेंस है। इसके बाद 50 से 40 हो गया, इसमें भी माइनस का 10 किया गया है। इसके बाद 40 से संख्या 30 हो गया, तो इसमें भी माइनस का 10 किया गया। इसके बाद 30 में माइनस का 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 202 में माइनस का 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। यहाँ पे आपको संख्या का सीरीज दिया गया, इस सीरीज में आपको रिलेशन चेक करना है संख्या के बीच में किस तरीके का रिलेशन बन रहा है। तो समझिए इसके रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला संख्या 129 और दूसरा संख्या 126 है, इन दोनों संख्या के बीच में -3 किया गया है। इसके बाद देखिए 126 से संख्या 123 हो गया, तो यहाँ -3 किया गया। इसके बाद 123 से संख्या 120 हो गया, तो यहाँ पर भी माइनस का 3 किया गया। इसके बाद 120 से संख्या 117 हो गया है, तो यहाँ भी माइनस का 3 किया गया है। सेम रिलेशन आगे बनाना है, 117 में माइनस का 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समानुपात के बाईं ओर दिए गए शब्द किसी तर्क नियम या फिर संबंध से संबंधित है। इसी तर्क नियम संबंध के आधार पर समानुपात के दाईं ओर लुप्त शब्द को चुनिए।
यहाँ पे समझिए कलम दिया गया आपको शब्द और इसके बाद लेखक दिया गया है, इसके बाद आपको कुल्हाड़ी दिया गया, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो समझिए इसके लॉजिक को। कलम का उपयोग कौन करता है? कलम का इस्तेमाल जिस प्रकार लेखक किसी सेंटेंस को लिखने के लिए करता है उसी प्रकार कुल्हाड़ी का उपयोग कौन करेगा? कुल्हाड़ी का उपयोग करेगा लकड़हारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली वाली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है उसको समझिए। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन तीसरी संख्या और चौथी संख्या के बीच में है, और सेम रिलेशन आपको यहाँ पे जो संख्या दिया गया है 16 और अगली वाली संख्या के बीच में आपको बनाना है। तो समझिए इसके बीच के रिलेशन को ध्यान से। सबसे पहले आपको 14 और 210 के बीच में रिलेशन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए पहला संख्या दिया गया 14 और इसको अगली वाली संख्या 15 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा। इसके बाद आपको 13 और 182 के बीच में रिलेशन चेक करना है। तो संख्या दिया गया है 13 और इसके बाद अगली वाली संख्या क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा अगली वाली संख्या। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 182 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 182 लिखा गया है। सेम रिलेशन यहाँ पे जो आपको संख्या दिया गया है 16 इसके साथ में बनाना है। तो संख्या दिया गया है 16, अगली वाली संख्या क्या हो जाएगा? अगली वाली संख्या हो जाएगा 17। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 272। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको दो सिंबल दिया गया है मल्टीप्लाई और डिवाइड का, और स्टेटमेंट में कहा गया है मल्टीप्लाई की जगह पे आपको डिवाइड करना है और डिवाइड के जगह पे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है इस समीकरण को सॉल्व कीजिए। संख्या दिया गया है 47, इसके बाद प्लस दिया गया है प्लस लिखिए, इसके बाद संख्या 13 दिया गया है 13 लिखिए, और यहाँ पे देखिए डिवाइड दिया गया है तो यहाँ पे आपको यूज करना है मल्टीप्लाई को। इसके बाद संख्या दिया गया है 65 लिखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मल्टीप्लाई तो इसके जगह पे आपको करना है डिवाइड। इसके बाद 5 दिया गया है 5 लिखिए, इसके बाद 16 है तो 16 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 47 आ जाएगा, इसके बाद प्लस आ जाएगा 13 आ जाएगा, इसके बाद मल्टीप्लाई आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 65 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से आ जाएगा 13, इसके बाद है माइनस का 16। अब यहाँ पे देखिए 47 है तो 47 लिखिए, इसके बाद प्लस हो जाएगा। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 169 आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद माइनस का 16 है तो माइनस का 16 लिखिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए 47 और 169 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा कितना? 216 आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद माइनस का 16 करना है आपको। 216 में से 16 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 200 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पे आपको शब्द दिया गया, फोन दिया गया, इसके बाद बातचीत दिया गया, इसके बाद टेलीविज़न दिया गया। यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो समझिए इसके लॉजिक को। जिस प्रकार हम लोग फ़ोन का इस्तेमाल बातचीत करने के लिए करते हैं उसी प्रकार टेलीविज़न का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं? टेलीविज़न का इस्तेमाल हम लोग किसी चीज़ को देखने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपको शब्द दिया गया ऑप्शन में दृश्य, तो दृश्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको समझिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए आपको संख्या का सीरीज दिया गया, इस सीरीज में रिलेशन चेक करना है संख्या के बीच में किस तरीके का रिलेशन बन रहा है। तो समझिए इसके रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला संख्या दिया गया 35 और दूसरा संख्या दिया गया 51। 35 में प्लस का 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 51 से 76 हो गया है तो 51 में प्लस का 25 करेंगे तो 76 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 76 से 112 हो गया है संख्या, तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा प्लस का 36।
इसके बाद आगे क्या प्लस करना है उसको समझिए। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया गया, इसके बाद यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया गया, इसके बाद यहाँ पे 6 का स्क्वायर किया गया है, आगे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। प्लस 49 करना है आपको किसमें? 112 में प्लस का 49 करना है, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस का 2 करेंगे तो लास्ट में आना चाहिए 1, तो 161 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।